सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से मुतल्लिक शोबे ख़बर का खुसूसी ब्रॉडकास्ट लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आपका मेज़बान सुहेल भट्ट और तकनीकी मावनत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगे मेरे साथी मुख्तार अहमद शाह। इसके अलावा हमारी रहनुमाई के लिए हमारे ऑफिसर इंचार्ज इशफाक अहमद शाह साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूटी में 90 असम्बली हलकों पर मुश्तमिल असम्बली की तश्कील के लिए 3 मरहलों में चुनाव हो रहे हैं। आज पहले मरहले के तहत यूटी के 24 हलकों में पोलिंग हो रही है। 25 सितंबर को दूसरे मरहले के तहत 26 असम्बली नशस्तों में पोलिंग होगी, जबकि तीसरे और हतमी मरहले के तहत 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हम तमाम सुनने वालों से अपील करते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। कोई आईडी प्रूफ अपने साथ लें। वोट आपका हक है, आपकी ताकत है और ये आपकी शिनाख्त है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। ये जमहूरियत का एक बड़ा फेस्टिवल है, बड़ा पर्व है। हमें हर सूरत में इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनकर बड़े ऐवानों में भेज सकते हैं। ऐसा करने से हमारे मसाइल हल होंगे, अमन अमान होगा और हर सू तरक्की व खुशहाली का दौर दौरा होगा। सामिन, इस हवाले से चूँकि जब आज पहले मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी आज लोगों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर आएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से उन्होंने नौजवान वोटरों और जो पहली मर्तबा अपने आईनी हक़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, नौजवान वोटर हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस जमहूरी अमल का हिस्सा बने और एक अच्छी मौसर हुक्मरान वजूद में लाने के लिए वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पीके पोले जी, उन्होंने भी वोटरों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर आज इस जमहूरी पर्व का हिस्सा बने और जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करें। हमारे साथ लाइन पे इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथी इशफाक शाह साहब। उनसे जानना चाहते हैं कि अभी तक जो अपडेट आया है ईसीआई की वेबसाइट पर चुनाव के हवाले से वो क्या है। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाँ सुहेल इशफाक साहब। साहब, क्या अपडेट है अभी आपके पास? अभी तक जो आदाद शुमार क्यूमुलेटिव आदाद शुमार दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेटा आया हुआ है हमारे पास, जी उसके मुताबिक अनंतनाग में अभी तक की जो 9:30 बजे तक की 2.5 घंटे की पोलिंग हुई है, जी 10.26%। जी डोडा में 12.90%, किश्तवाड़ में 14.83%, कुलगाम में 10.77%, जी पुलवामा में 9.18%, रामबन में 11.91%, शुपिया में 11.44% की अभी तक की वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। आपको ये भी बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हॉर्टिकल्चर का सीजन है, जी तो बहुत सारे जो हमारे जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक वोटिंग हो रही है, बहुत सारे जी जो जी हमारे किसान भाई है जो इस पेशे से वाबस्ता है, वो कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह अपना वोट देकर जाए जी और बाकी जो उनका दिन का फिर रोजमर्रा का काम रहेगा उसके साथ वो फिर रहे, अपना काम करे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह तकरीबन 10% अभी 1-2 घंटे का ये जो अप्रोक्सीमेट डेटा आया हुआ है, जी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10% वोटिंग ओवरऑल अगर देखा जाए सारी जो ये 24 हलकों में जो वोटिंग हो रही है, एक जैसा ट्रेंड है और अच्छा खासा ट्रेंड है। और ये तवक्का है कि अभी 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे इस ट्रेंड में काफी इजाफा होगा जी और ये भी देखा जाएगा, ये देखा गया है पास्ट में भी असेंबली इलेक्शंस में वोटिंग की तादाद, वोटिंग की जो शरह रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। जी सर। ये बताइए अशफाक साहब, चूंकि पिछले जो पार्लियामानी इलेक्शन हुए थे यहाँ पे 58% के करीब पोल हुआ था उस टाइम, तो इस टाइम जो आप बता रहे हैं कि 10-11% जो अगर हम एवरेज की बात करें ये पोलिंग हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्लियामेंट इलेक्शन के मुकाबले में काफ़ी अच्छी पोलिंग होगी इस टाइम। सर ये पास्ट में भी ऐसा ही ट्रेंड रहा है। जो आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर
58% یہ پولنگ ریکارڈ کی گئی. تو یہ توقع ہے کہ اسمبلی الیکشنز میں نارملی یہاں پہ ووٹنگ جو شرح رہتی ہے وہ زیادہ رہتی ہے. جی تو مجھے لگتا ہے وہ جو ریکارڈ ووٹنگ پارلیمنٹ الیکشن میں ہوئی تھی اس کو یہ پار کر کے ہمیں بڑے پازیٹیو نتائج شام تک پتہ چل جائیں گے. جی اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ 60% سے آگے ہی ووٹنگ کی جو شرح ہے وہ رہے گی. جی سہیل. شکریہ اشفاق صاحب، آپ کا شکریہ ڈیٹیلز دینے کے لیے. سامعین، جیسا کہ اشفاق صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساؤتھ کشمیر میں جو ڈسٹرکس ہیں وہاں پولنگ ہو رہی ہے. تو ایک تو ابھی ہارٹی کلچر کا سیزن چل رہا ہے، جیسے اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ چھِ ونکیٚنس ژوٗنٛٹھۍ والنس سۭتۍ آوٕرۍ، یِمن چھُ ونکیٚن پنُن یُس زن یتھ أسۍ ونان چھِ ہرُد چھُ وٹان. واریاہ زمیٖندار چھِ ونکیٚنس دانٮ۪س سۭتۍ تہِ آوٕرۍ. تہٕ أسۍ کرو کوٗشش کہِ اتھ یُس زن یہِ بِزی شڈوٗل چھُ یِمن سانٮ۪ن زمیٖندار بایَن، امہِ منٛز کڑن یِم ہنا ٹایم 15 منٹ 10 منٹ اوٚڑ گنٹہٕ، یِم گژھن پولنگ بوٗتھس پٮ۪ٹھ تہٕ یِم کرن یُس زن یہِ پنُن اہم أسۍ ونان چھِ بار بار کہِ ووٹ یُس چھُ یہِ چھُ عٲیٖنی حق اَسہِ پَزِ امیُک استعمال کرُن، چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ لگ بگ 10 وُہٕرۍ چھِ اَسہِ یہِ چانس مِلان کہِ أسۍ کرو امہِ ووٹُک استعمال. تہٕ یُس زن ڈیولپمنٹل پروسیس چھُ، یُس زن پیس یُس زن عمل چھُ، اتھ منٛز بنو أسۍ تہِ شراکت دار. بہرحال اگر ہم بات کریں پورے جموں کشمیر کی، پورے جموں کشمیر میں اس ٹائم ڈیلیمیٹیشن کے بعد 90 جو سیٹیں ہیں وہ بنائی گئی ہے. پہلے اس سے تھوڑی کم تھیں. 90 منٛز چھِ 27 سیٹیں یِم چھِ کشمیر خٲطرٕ، تو جمس منٛز چھِ 43 سیٹ. تو اس میں سے جو 9 سیٹیں جو ہیں وہ ایس ٹی کے لیے ریزرو رکھی گئی ہیں، ایس سی کے لیے 7 سیٹیں، جنرل کیٹیگری کے لیے 74 سیٹیں ہیں. ٹوٹل ووٹرز کی اگر بات کریں پورے جو ہمارے 90 جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، اسمبلی کانسٹیچوئنسیز، اس میں ووٹروں کی تعداد 88,03,000 ہے. مرد ووٹرز اس میں سے ہیں 44,89,000. اس کے علاوہ فیمیل جو ووٹرز ہیں، یم زن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یم زن ووٹ تراونٕکۍ اہل چھِ، تِم چھِ لگ بگ 43,13,000. ینگ ووٹرز 15,37,000. تو فرسٹ ٹائم ووٹرز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 4 لاکھ کے قریب ہیں. جو جسمانی طور خاص ووٹرز ہیں ہماری یو ٹی میں، ان کی تعداد 83,191. تو یم زن ہتہِ وُہٕرۍ کھۄتہٕ زیادٕ یم زن ووٹر چھِ، بزرگ ووٹر یم چھِ، تہنٛد تعداد چھُ لگ بگ 2428. پوری یو ٹی میں اگر ہم دیکھیں لگ بگ 11,838 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. مختلف ضلعوں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، وہ مختلف پولنگ مراکز کا دورہ کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس وقت کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے ووٹروں میں، خاص طور سے پہلی مرتبہ جو ووٹ کا استعمال کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہی خوشی سے جھوم رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں اننت ناگ ہم اپنے ساتھی تصدق رشید کے پاس اور جانیں گے ان سے تازہ صورتحال. ہیلو جی سہیل صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم سبھی سننے والوں کو ہماری طرف سے بھی پیار بھرا سلام. ہاں تصدق، بتائیے کیا صورتحال ہے ابھی، کیسا رش، کیا گہما گہمی ہے مختلف جو پولنگ مراکز ہیں آپ کے، جو 7 اسمبلی حلقے ہیں اننت ناگ ضلع کے، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی تازہ ترین اپڈیٹ میرے پاس اس وقت سہیل صاحب موجود ہے. یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے حلقہ انتخاب ڈورو سے ابھی تک جی تقریباً 9:38 اور 17 ہو گئے ہیں. جی ڈورو میں 11% ووٹ پول ہو گئے ہیں. جی کوکرناگ ایس ٹی میں 13%، اننت ناگ ویسٹ میں 10%، جی اننت ناگ پراپر میں 10%، سری گوفارا بجبہارا میں 12%، شانگس یعنی اننت ناگ ایسٹ کی کانسٹیچوئنسی 11% ووٹ پول ہو گئے ہیں، اور پہلگام میں 14% ووٹ. جوش خروش کافی اچھا خاصا ہے. ہم نے تقریباً 1 درجن پولنگ مراکز کا دورہ کیا، جن میں اننت ناگ ویسٹ، ڈورو اور اننت ناگ پراپر کے کچھ پولنگ مراکز موجود تھے. اور آپ کو میں بتا دوں، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بزرگ رائے دہندگان جو ہے جی وہ آ رہے ہیں، کیونکہ 10 سال کے بعد جب آپ اپنا متدان کرنے کے لیے پولنگ مرکز میں پہنچتے ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عجیب غریب فیلنگ ہے. وہ چاہتے ہیں اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو، سڑکیں اچھی بنے، پانی اور بجلی کے حوالے سے اچھی خاصی فیسلٹی ان کو مہیا ہو. لیکن یاد رکھیے سہیل صاحب کہ رائے دہندگان کے ذہن میں اچھا نمائندہ چننے کے حوالے سے جو انہوں نے سوچا ہے وہ باقاعدہ اس پہ عمل آور ہو رہے ہیں. نوجوانوں کی لوگوں کی تعداد اور فرسٹ ٹائم ووٹرز کی تعداد بھی کافی اچھی تھی، اور خاص کر خواتین اس بار جو ہے وہ پولنگ مرکز کا رخ کر رہے ہیں. بیشتر پولنگ مراکز میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہے اپنے روایتی انداز میں
मतदान करने के लिए आए हैं। तसद्दुक आपको मैं ये भी बता दूं जी सुहेल जी कि अनंतनाग जिला की अगर हम बात करेंगे 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकरीबन 6,68,000 राय दहिंदगान मौजूद है। जी। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि हमारे जिला में इक्वल नंबर ऑफ मेल वोटर्स है एज कंपेयर टू इक्वल नंबर ऑफ तसद्दुक जी खवातीन हाँ ये बताइए रेशो है वो भी बराबर है जी। तसद्दुक फैसिलिटीज़ की अगर बात करें पोलिंग स्टेशंस पे, जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा कि रैंप्स का इंतज़ाम है, व्हील चेयर्स का इंतज़ाम है और बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं दे ऑल आर अवेलेबल फॉर द फैसिलिटीज़ ऑफ ना वोटर्स के लिए, ताकि उनको किसी किस्म की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो फैसिलिटीज़ के हवाले से बताइए, क्या मुतमईन हैं वोटर्स जो फैसिलिटीज़ कायम की गई है? Let me tell you in brief that the administration has elaborated all the possible arrangements, be it ramps, be it the security cover. There are 3-tier security covers. I mean, on the streets we have got good deployment of paramilitary and the Jammu Kashmir police. पोलिंग मरकज के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे भी पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार मौजूद है। और जो पोलिंग मरकज के अंदर का माहौल है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ we have got 2 polling officers and the election staff and quite electric atmosphere in whole district of Anantnag and people are turning up to the polling stations and it seems that we could expect high voter turnout today, sir. Thank you for calling and giving such important details, Tasadduk. Thank you. Thank you, sir. Thank you. सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 24 हलकों में पोलिंग हो रही है। इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से हलके आते हैं, पुलवामा ज़िले में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। पांपोर है, त्राल, पुलवामा और राजपुरा। शुपियाँ की बात करें तो शुपियाँ और जैनपुरा हलका है। कुलगाम में 3 हलके हैं, दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम, देवसर। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 7, जैसे कि अभी तसद्दुक भी बात कर रहे थे कि 7 असम्बली हलके हैं। डूरू, कोकरनाग ST, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्रीगुफवारा, बिजबिहाड़ा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम। और अगर हम चिनाब वैली की बात करें, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमारे 3 हलके आते हैं, इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसिनी। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 हलके हैं, असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज, भद्रवा, डोडा और डोडा वेस्ट। इसी तरह रामबन जो ज़िला है, 2 जो असम्बली हलके हैं उन पर मुश्तमिल है, रामबन और बानीहाल। तो हमारे नुमाइंदे ने दमहाल कुलगाम के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कुछ देर पहले दमहाल हांजीपुरा के रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बात की, बशीरुल हसन के साथ। देखते हैं इनके तासुरात क्या हैं। सबसे पहले आपने देखा कि आज सुबह से ही जो 7 बजे से जो पोलिंग स्टार्ट हुई, बिल्कुल पीसफुली हमारे जो 111 पोलिंग स्टेशंस है, हर जगह बिल्कुल इस वक्त पुरअमन तरीके से पोलिंग चल रही है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उनकी तरफ से भी हिदायत दी गई और उनने खुद भी इस एरिया का 2-3 बार दौरा किया। तो पूरी तरह हम तैयार हैं। और जिस तरीके से आप मेरे पीछे लोगों की कतार देख रहे हो कि किस तरीके से लोगों में जोश व वलवला है, कि किस तरीके से वो सुबह ही 6:30 बजे से ही हमारे जो पोलिंग स्टेशंस है उनमें कतारें लगी थी। तो मेरी यही अपील रहेगी कि लोगों से कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से वो अपना जो कीमती वोट है वो डाल दे और आपस में भाईचारा कायम रखे। और जहाँ भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम तक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। तो अभी जो शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड के बारे में ECI की गाइडलाइंस के मुताबिक 13 शनाख्ती कार्ड उसमें चलते हैं, जिसमें आधार कार्ड हो, बैंक का पासबुक हो, जॉब कार्ड हो या बाकी जितने भी है, पैन कार्ड वगैरह। तो कोई ना कोई 13 में से जो भी उनको अपने साथ होगा तो वो उनकी शनाख्त बिल्कुल आसान हो जाती है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारे हर एक पोलिंग स्टेशन में बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। तो सिर्फ एक जगह हमें एक कंट्रोल यूनिट एरर की वजह से जो चेंज करना पड़ा और हमारा जो एक VVPAT है वो सुबह चेंज करना पड़ा मॉक पोल के दौरान। बाकी बिल्कुल कोई भी मशीन जो बिल्कुल हर एक चीज़ बिल्कुल स्मूथली चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हम इस बार 80% के करीब यहाँ वोटिंग होगी। और मेरी यही लोगों से गुजारिश है कि वो अपने घरों से निकले और सुबह सुबह ही ये काम, ये शुभ काम है, ये ख़त्म करें, ताकि हमारी जो उनका वोट देने का जो हक है, जो अधिकार है, उनको उसका भरपूर उसका एक मुजाहरा करें। सामीन, ये पे पता कि वनकस सवापर अक तरफ गई इलेक्शन गहमा गहमी वुचान कि उम्मीदवार वनकस बाकिन दयम तो त्रेयम मरहल अत मम चुनाव मुहिम चलावान वनकस गोडनिक मरहल अत वोटिंग सपदान। मगर अत सत अगर वो ओवरऑल वनकस ये टाइमस मज मज आवरेर लुकन, खासकर अगर गमी इलाकन हिज कत करो, ऊंट वालनुक सीजन मेव पन सोजान वनकस अड़ वनकस दान लोन सत आवर। मगर तम बावजूद खुशाइंद कत यह कि लूख नान फुर्सत कड़ान अमे
پننہِ شیڈول منٛز تہٕ یِم چھِ ووٹُک استعمال کران تہٕ ووٹن ہٕنٛز اگر أسۍ کَتھ کرو اگر أسۍ وٕچھو کہِ ڈِسٹرک یُس زن اننت ناگ چھُ اَتہِ چھِ 7 سیٖٹ تہٕ اَتہِ چھُ ووٹرن ہٕنٛز کُل تعداد 6,67,057 پُلوٲمِس منٛز چھِ 4 سیٖٹہٕ تہٕ اَتہِ چھِ لگ بگ ووٹرن ہُنٛد تعداد 4,07,670 کۄلگٲمِس منٛز چھِ 3 سیٖٹہٕ اَتہِ چھِ 3,28,762 رجسٹٲرڈ ووٹٲرٕس شُپینَس منٛز چھِ 2 سیٖٹہٕ تہٕ اَتہِ چھِ 2,09,062 ووٹر یِتھَے پٲٹھۍ اگر أسۍ ڈوڈہٕچ کَتھ کَرو اَتہِ چھِ 3 سیٖٹہٕ تہٕ 3 سیٖٹن منٛز چھِ رجسٹٲرڈ ووٹرن ہُنٛد تعداد 3,10,613 کِشتواڑس منٛز چھُ ووٹرن ہُنٛد تعداد 1,69,367 تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ رامبنَس منٛز یِم زَن 2 حلقہٕ چھِ اَتہِ چھِ 2,24,214 ووٹر چھِ اَتہِ درٕج تہٕ اَسہِ کٔر کینٛژھن ووٹرن سۭتۍ تہِ آز یِم زَن سٲنۍ نُمٲیندٕ چھِ تِمو کٔر ووٹرن سۭتۍ تہِ کَتھ تہٕ ووٹ ترٛٲیِتھ چھِ واریاہ مطمعین نظرِ گژھان تہٕ تِم چھِ باقٕے یِم زَن سٲتھی ووٹٲرٕس چھِ تِمن چاہے گرس منٛز بٲژ چھِ یا محلس منٛز حق ہمساے چھِ تِمن تہِ چھِ یِم أپیٖل کران کہِ ووٹہٕ کٔرِو سا استعمال تاکہِ سون یُس زَن مُستقبِل چھُ سُہ گژھِ روشن ؤلِو بوزو أسۍ أکِس ووٹر سٕنٛدۍ تاثرات گۄڈٕ جہاں تک آج کے دن کا سوال ہے یہ تو جمہوریت کا جشن ہے یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ہمارا ووٹ دینا ارینجمنٹ بہت اچھے ہیں بہت سویدھا ہے اس سال بہت اچھی طرح سے انہوں نے انتظام رکھے ہیں یہاں ووٹ ڈالنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا ہے ووٹ تو ہمارا جمہوری حق ہے ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں گے پبلک گورنمنٹ بنائیں گے جہاں تک ہمارے مسائل کا تعلق ہے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے یہاں کی بے روزگاری دور ہو جائے گی یہاں کی جو بنیادی سہولیات ہے وہ ہمیں میسر ہو جائیں گے سامعین یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پتہ چھِ کہِ یُس زن أزیُک یہِ دور چھُ یہِ چھُ واریاہ اہم دور یُس زن سون سیٲسی منظرنام چھُ یوٗ ٹی ہُنٛد یُس زن آز الیکشن سپدان چھِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ یِم زن معروٗف لیٖڈر چھِ یِم زن اَمہِ برونٛٹھ ؤزیٖر تہِ چھِ روٗدمٕتۍ یِم زن اَمہِ برونٛہمہِ کیبنِٹ آسہٕ اَتھ منٛز چھِ واریاہ سٲبِق ایم ایل اے تہِ اَتھ منٛز چھِ نٔے تہِ کینٛہہ فیسِز کینٛہہ نَیہِ پارٹیٖز تہِ چھِ اگر أسۍ وۄمیدوارن ہٕنٛز کَتھ کَرو اننت ناگس منٛز چھُ کُل 64 وۄمیدوار پُلوٲمِس منٛز چھِ 4 سیٖٹن خٲطرٕ 45 وۄمیدوار کۄلگٲمِس منٛز چھِ 15 وۄمیدوار شُپینَس منٛز چھِ 11 ڈوڈاہس منٛز چھِ 27 کِشتواڑس منٛز چھِ 22 تہٕ رامبنس منٛز چھِ 15 وۄمیدوار چُناو لڑان تہٕ یپٲرۍ چھِ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ پُلوامہِ پٮ۪ٹھ میٖر نذیٖر صٲب سٲنۍ نُمٲیندٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کَتھ تہٕ زانو کیاہ چھُ آز اَتہِ ووٹِنگ ہُنٛد صوٗرت حال نذیٖر صٲب السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں نذیر صاحب اَسہِ ؤنۍتو کہ کیا صورت حال ہے ابھی آپ کے جو 4 حلقے ہیں وہاں پہ کیسا جوش و خروش پایا جا رہا ہے خاص کر اگر ہم بات کریں نوجوان ووٹرس کی فرسٹ ٹائم ووٹرس کی ان میں کتنا انتھوزیازم ہے اور وہ کس ڈھنگ سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ڈیموکریٹک پروسیس میں سہیل صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج صبح 7 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے اور 9 بجے تک کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے ووٹنگ پرسنٹیج کا پورے ضلع میں جی جس میں 4 اسمبلی سیگمنٹ سے پامپور ترال پلوامہ اور راجپورہ 10% کے قریب ہے 9.56% ووٹ ابھی تک جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر سے میری بات ہوئی ہے ریکارڈ ہوئے ہیں 9 بجے تک اور جہاں تک میں نے آج پلوامہ ٹاؤن میں کئی پولنگ مراکز کا دورہ کیا ہے ابھی 10 بج رہے ہیں لیکن کافی جوش و خروش ہے ووٹنگ پرسنٹیج بہت بڑھ جائے گی دن میں کیونکہ لمبی لمبی لائنوں میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ایک خاص بات سہیل صاحب یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں پولنگ مراکز پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بہت ہی اچھے انتظامات کر رکھے ہیں بالکل خواتین کے لیے الگ لائنیں ہیں اور مردوں کے لیے وہ مرد ووٹرس ہیں ان کے لیے الگ لائنیں ہیں یا جو اسپیشلی ایبلڈ ہیں ان کے لیے الگ لائنیں حاملہ خواتین کے لیے اس بار اسپیشل جو ہی وہ آتے ہیں تو ووٹ اپنا کاسٹ کرتے ہیں اور بڑا اچھا جوش و خروش ہے میں نے کئی نوجوان ووٹروں سے بات کی وہ ڈیولپمنٹ پیس پراسپیرٹی کے لیے اپنا ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک چینج کے لیے ووٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہماری آواز ہے ووٹ ہماری طاقت ہے اور ہم اس کو ایک اچھی چیز کے لیے ملک قوم کی ترقی کے لیے یوز کرنا چاہیے اور کل ملا کے پلوامہ ترال پامپور راجپورہ جتنی بھی 4 کنسٹیچوئنسیز ہیں ہماری بہت ہی اچھا جوش و خروش 10 بجے سے ہی لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے دن ڈلنے کے ساتھ ساتھ سہیل صاحب کی یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اور لائنیں بڑھ رہی ہیں اور سرکاری طور پر بھی آبزرورز لگے ہوئے ہیں کسی کی ڈیویشن کو روکنے کے لیے میں نے دیکھا ہے خود سرکاری آبزرورز بھی ہیں اور پولیس عملہ بھی تعینات ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے جو ووٹر ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں جی گو یم لٹہ نذیر صاحب اخ چیز کہ یم زن سٲنۍ سماجک یم زن مختلف یم زن طبقہٕ چھِ ووٹرس چاہے تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنی کہِ ماجہِ بیٚنہِ سانہِ چھِ بُزرگ چھِ یا یم زن جسمٲنی طور خاص دے آر فیٖلِنٛگ کمفٲٹیبل ان کاسٹنگ دیر ووٹ مطلب تِمن چھنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ دِقت گژھان سٹیشنن پٮ۪ٹھ کینٛہہ مطلب پکنس منٛز
डेफिनेटली वारिया ज्यादा खुशी उसमें मैं बुजुर्ग खवातीन में इमन का पन्ने मर्जी सान और अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनेंगे अच्छे वारिया मसाइल वारिया मुश्किलात बुनियादी सुथरिस पे पन नुमाइंद चार पता हल गसन। तो बड़ी अच्छी बात सुहेल साहब, मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलवामा जिला में टोटल जो हमारे हैं 4,07,000 वोटर्स हैं और यहाँ पे 45 उम्मीदवार हैं इस वक्त मैदान में। इनमें एक खातून भी है, कश्मीरी पंडित खातून राजपुरा से लड़ रही हैं। तो बड़ा अच्छा दिलचस्प मुकाबला होगा हर एक कंस्टिट्यूंसी में, चाहे वो त्राल हो, पांपोर हो, पुलवामा हो, राजपुरा हो। इसमें कुछ साबिक मिनिस्टर्स भी हैं, साबिक एमएलएज भी हैं, एक एमपी भी है मैदान में। तो काफी अच्छा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से भी बहुत ही अच्छे इंतजामात हैं वोटिंग के हवाले से। फिक्री की कोई भीड़ भाड़ नहीं, अच्छे से लोग आते हैं, अपना वोट कास्ट करके चले जाते हैं। और एक फेस्टिव सीजन है, एक जबरदस्त चिकचाव छुलकन और कोई लड़की फिजिकली चैलेंज जो स्पेशली लोग हैं वो भी आ रहे हैं, व्हील चेयर रखे हैं, रैंप रखे हैं, टॉयलेट का इंतजाम है, माहौल दिया है इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए। यम जन आइकन्स सानी सोसाइटी हिंद, चाहे तम कुन फील्डस सहित ताल्लुक थवान, स्पोर्ट्स मज कुन शोबस मज जन तमो असल काम कर्मस, वो भी आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। वो बाकी जन वोटर्स तिहंद खतर बनन तम इंस्पिरेशन ति। डेफिनेटली काफी सारे जो मैंने ट्रायल में मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, वहाँ जो यूथ आइकन्स हैं, स्पोर्ट्स आइकन्स हैं, सबसे पहले वो वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, उनसे इंस्पिरेशन और गाइडेंस मिला है बाकी लोगों को और वो भी जोक दर जोक आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि फेस्टिव सीजन है इस वक्त पुलवामा जिले में। हालांकि बहुत पहले जमाने में ये बड़ा सेंसिटिव इलाका माना जाता है, लेकिन आज मुझे लगा है कि ट्राल हो, राजपुरा हो, पुलवामा हो, पांपोर हो, काफी सारे जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे इससे भी हमें मिल रही है कि लोग जोक दर जोक खुशी से वोट करने के लिए जा रहे हैं और अपने मनपसंद उम्मीदवारों को चुन रहे हैं। शुक्रिया 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 आपका नज़ीर साहब इस जानकारी के लिए। सामिन उम्मीदवार हज कत करान, तो अगर उम्मीदवार हज कत करो यह अजुक मरहल अत मज 9 यम फीमेल कैंडिडेट्स तम चुनाव लड़ान। कशीर मज अत मज 5 तो जिम यम जन चुनाव वैली मज आज चुनाव सपदान 4 फीमेल कैंडिडेट्स पन किस्मत आजमावान। तो टोटल वोटर हज अगर कत करो यथ मरहलस मज 23,27,000 टोटल वोटर यम जन यथ मज वोट त्रावान। इमो मज यम जन मर्द वोटर तिहुंद तादाद 1,67,462। यम जन फीमेल वोटर्स उनकी तादाद है 11,51,058। यूथ वोटर्स की तादाद है 5.66 लाख। फर्स्ट टाइम वोटर्स 1,63,960। जिस्मनी तौर यम जन खास अफराद वोटर तम 28,309। पोलिंग स्टेशन पूरे यथ फेजस मज 3,267। यथ मज यम जन रूरल एरियाज गमी इलाक तिमन मज 2,967 तो यम जन शहरी इलाक तिमन मज 302 पोलिंग स्टेशन कायम करना आमत। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो पांपोर में 14 हैं। तो लोवेस्ट जो है 3 श्री गुफवारा बेहरिस मज। तो इथे पे 3 अखनूर हल्को तत 3 कैंडिडेट। तो टोटल कैंडिडेट 219। इस बीच हमारे साथ खुर्शीद पड़रू साहब जुड़े हैं कुलगाम से, इनके साथ हम बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। जी हाँ खुर्शीद, ये बताइए युजन तुहंद कुलगाम जिले अत मज सीटन हूं तादाद 3 तो उम्मीदवार 15। तो अगर इस वो जोश खरोश बोजन कि जोश खरोश वनकस वोटर मज, तो क्या सूरत हाल है, कितना जोक दर जोक आ रहे हैं लोग, अपना काम जो उनका है वो छोड़ के क्या अहमियत दे रहे हैं वोट को इस टाइम? वो देखिए सुनील, मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है ये असेंबली चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड है बनस्बती जो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन होता है। जिस पोलिंग स्टेशन पे हम सुबह से गए वहाँ खासी तादाद लोगों की देखने को मिली, खासकर जो हमारे औरतें हैं। कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई तो वो करीब 6:30 बजे ही बूथ पे पहुंच गए थे। जब मैंने उनसे ये पूछा आप इतने सवेरे क्यों ही बूथ, उन्होंने कहा जी पहला हमारा यही मकसद था कि हम अपना वोट डालेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस एरिया में मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे ज्यादातर लोग बागबानी से वाबस्ता है। उन्होंने कहा वोट डालने के बाद हम फिर अपने जो काम हमारे हैं वो फिर करेंगे, यानी कि इतना जोश है लोगों में। दूसरा, अगर हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ
इंडिया की बात करेंगे तो उनने हर एक पोलिंग स्टेशन जो हमारे 372 पोलिंग स्टेशन है हमारे पूरे जिले में, 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यहाँ पे, दमाल, हाजीपुरा, कुलगाम और दिवसर, वेब कास्टिंग की सहूलियत रखी गई है। हर एक पोलिंग स्टेशन को वेब कास्ट किया गया है थ्रू जो हमारे GO ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस कुलगाम, उसके साथ कनेक्ट किया गया और उस सीधे वो जाता है फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हमारे JNK हैं उस ऑफिस के साथ उसको कनेक्ट किया गया है। ऐसा है कि खुर्शीद ऐसा है हर एक एक्टिविटी का पता चलता है कि जो भी बंदा बूथ में जाता है, चाहे वो वोट डालने के सिलसिले में या ऑफिशियल कुछ उसका काम है, वो सीधे वो मॉनिटर वहां पे करते हैं कि कौन अंदर गया क्या है। और इसी तरह हम अगर जो हमारे बाकी जो लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स का एहतमाम रखा गया यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद इस जानकारी के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें भी खुशी हो रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी सामने ये खुशी हो रही है कि लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो उनका ये डेमोक्रेटिक हक उनका है, उनको इसको वो सीरियसली ले रहे हैं और वोट देने के लिए वो आ रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर। तो अगर हम पोलिंग बूथ्स की बात करें तो कुछ इनोवेटिव इस टाइम ECI ने वो पोलिंग स्टेशंस कायम किए हैं। 24 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनको दे आर बिंग मैनेज्ड बाय वुमेन ओनली, उनको हम पिंक पोलिंग स्टेशंस कहते हैं। इसी तरह 24 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं दे आर बिंग मैनेज्ड बाय स्पेशली एबल्ड पर्सन। इथे पे 24 पोलिंग स्टेशन तम यमन जन मैन करान नौजवान, तो 24 यम जन पोलिंग स्टेशन तम ग्रीन पोलिंग स्टेशन जुमरस मज थवन आमत ताकि जन एनवायरमेंटस मुतलिक मैसेज सो यी आम कर, तो 17 पोलिंग यूनिक पोलिंग स्टेशन जुमरस मज। इधर हमारे साथ जुड़े हैं जानिसार शोपियान से हमारे नुमाइंदे, इनके साथ हम बात करते हैं। जानिसार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जानिसार साहब मुख्तसर वनतो क्या सूरत हाल, कोता जोश खरोश अत लूकन मज, तो कचा जेश लैन वनकस अत शोपियान जिलस मज नजर गसान? वारिया पोलिंग बूथ वुच में तम खास कर इस मुगल रोड साइड या इस बालाई इलाक अत जेच लान, खास कर जनान यम जन बे नौजवान गोनिक लट वोट त्रावन तम तस बड़ एंथुसियाज्म तिमन मज जोश खरोश सान। तो इस टाउन टाउनस मज तुपियन टाउनस मज ठीक ठाक वोट पेवान, स्मूथली तत पोलिंग गसान। बाकी बह वन 3-4 टाउन हालस मज 2-3 पोलिंग बूथ पे वनकस जात वोट पे अकिस पोलिंग बूथस मज पे जात वोट वनस ताम। इथे हायर सेकेंडरी मज क्या पोलिंग बूथ तम अकनमत वो बुजुर्ग शख्स जो जन पाद पावन रोजान और रोडस पे, तो सह आव बे कमजोर नफर, तो तम आव सह पर लोडन दोन पे आव सह तो कोर पन वोट कास्ट। बाकी इंतजाम वो अक तरफ नई 19 वहर 20 वहर 18 वहर तम वोट त्रावान, हुपर वो वो मोमर तम इम्पोर्टेंस इक्वली तम दिवान। बिल्कुल जनाब, यह दोम चीज पोलिंग मज पत्म पोलिंग मज गो तो ये जन 70 हर एज जन वोट त्रोमुत तम द्राय आज वोट त्रान, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर तम फर्स्ट टाइम वोटर। तो बाकी जन इंतजाम अगर करो इंतजाम कत करो कि जन LED आम डिस्प्ले कर इंस्टॉल कर LED डिस्प्लेज 10 शायन आम मुख्तलिफ शायन डिस्प्ले कर कास्टिंग खतर, ताकि तो बे अपडेटिंग खतर, ताकि अवामस लगे पता जन वत पक वन आसन तम वुचन वन तीज जरूरत वन कह कि वो सोशल मीडिया या शुक्रिया एहसास पन कि वोट त्रावन। बहरहाल शुक्रिया तुहद जानिसार साहब, यह कत खुश आयन कि यम जन ECI या इंतजामिया इंतजाम कर्म स्वीपस तहत कर तमो वारिया एक्टिविटीज़, इथे पे सहूलत यम जन यमो थम कुन कह वोटर गसान, चाहे सह बुजुर्ग लकुट मोज बेन यह आसानी सान पन वोट हेकान कास्ट कर। तो माइग्रेंट्स के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम के आखिर में हम बात करते हैं कि टोटल इस मरहले के लिए 35,000 माइग्रेंट वोटर्स एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो ख़ास तौर से 24 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जो हमारी माइग्रेंट बरादरी है जम्मू में, उधमपुर में और नई दिल्ली में। जम्मू में 19 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, 4 नई दिल्ली में और 1 उधमपुर में। तो इस टाइम फॉर्म M जो था माइग्रेंट वोटर्स के लिए उसको भी आसान बनाया गया है ताकि माइग्रेंट वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट को यकीनी बनाया जा सके।
बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त इस टाइम इख्तिताम को पहुंच रहा है, मगर जाते जाते हम एक अपील आपसे करते हैं कि आप कोई भी आईडी प्रूफ अपना जो भी ECI ने 12 दस्तावेज़ात का तयन किया है वो लेकर आप जाइए और अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे सुहेल भट्ट, मेरे साथी मुख्तार अहमद शाह साहब, इसके अलावा हमारे जो निगरान है इस प्रोग्राम के सुनील कौल जी, और उनके साथ हमारे एक और ऑफिसर इशफाक अहमद शाह साहब हैं, उनको इजाज़त दीजिए। उनके साथ हमारे एक और साथी राजेंद्र जी भी हैं, तो वो भी मुआवनत कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ 11:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।